बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये गुड बाय मिस्टर चिप्स का लेसन नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10। इन 1900 old Meldrum, who had succeeded whether by as a head and held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia, and in the interval before the appointment of a successor का यहाँ मानी है जानशीन, यानी जो बाद में जानशीन बने। चिप्स became acting head of the Brookfield। चिप्स जो है वो कायम मकाम यानी एक्टिव। देयर वॉज जस्ट द फेंटेस्ट चांस। फेंटेस्ट का मतलब है मामूली। फेंटेस्ट चांस दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट ए परमानेंट वन, but Chips was not really disappointed when they brought in a mere youngster of 37, glittering with first and bilios, and with the kind of personality that could reduce Big Hall to silence by mere lifting of an eyebrow. Chips was not in the running with that kind of person. He never had been and never would be, and he knew it. He was altogether milder and less ferocious animal. Those years before his retirement in 1930 was studded with sharply remembered pictures. 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम, जो वैदरबाई के बाद हेड मास्टर के तौर पर आया और 3 दहाइयाँ 30 साल तक ओहदा संभाले रखा, अचानक नमूनिया से मर गया और इसकी तकर्री से पहले दरमियानी वक्त में चिप्स ब्रोकफील्ड का कायम मकाम हेड मास्टर बन गया। इस बात का मामूली इम्कान था कि गवर्नर इसकी तकर्री को मुस्तकिल कर दें, मगर चिप्स को हकीकत में मायूस होना पड़ा जब गवर्नर महज एक 35 साला नौजवान को ले आए और वो फर्स्ट एंड बिलियो के तगमों से आरास्ता। वो ऐसा शख्सियत थी कि जो महज एक आंख उठाए और एक बड़ा हाल खामोशी में बदल जाए। चिप्स का ऐसा आदमी से कोई मुकाबला न था। वो कभी ना इस मुकाबले में शामिल था और ना होगा, और वो ये जानता था कि मुकम्मल तौर पर एक नरम दिल और कम जालिम जानवर था। जानवर का लफ्ज़ तंज़ो मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और 1930 में इसकी रिटायरमेंट से पहले के साथ शिद्दत से याद आने वाली तस्वीरों से जुड़े हुए थे, और ये जो है वो यादों के साथ जुड़े हुए थे। A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time, everyone summoned to assemble in Big Hall. Ralston, the new head, very pontifical and aware of himself, fixing the multitude with a cold presaging severity. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward the 17th died this morning. There will be no school this afternoon, but a service will be held in the chapel
at 4:30. मई की एक सुबह खिलाफ मामूल वक्त पर स्कूल की घंटी की टन टन हर एक को बड़े हाल में जमा होने का हुक्म दिया गया। नया हेडमास्टर राल्स्टन बड़ा मगरूर और खुद से बाखबर सर्द मोरी की पेशगोई करने वाली नज़रों से सबको देख रहा था। आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि आली मर्तबा एडवर्ड हफ्तम आज की सुबह इंतकाल कर गए। आज की दोपहर स्कूल में छुट्टी होगी, लेकिन 4:30 बजे चर्च में दुआ होगी। 4:30 बजे सिर्फ दुआ ही होगी, स्कूल आज नहीं होगा। A summer morning on the railway line near Brookfield, the railwaymen were on strike. Soldiers were driving the engines. Stones had been thrown at trains. Brookfield boys were patrolling the line, thinking the whole business great fun. Chips, who was in charge, stood a little way out of talking to a man at the gate of cottage. Young Cricklehead approached. Please, sir, what shall we do if we meet any strikers? Would you like to meet one? I don't know. I don't know, sir. I don't know. ब्रोकफील्ड के करीब मौसम गर्मा की एक सुबह रेलवे लाइन पर रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल थी। फौजी इंजन चला रहे थे, ट्रेनों पर पथराव किया गया। ब्रोकफील्ड के लड़के रेलवे लाइन के करीब गश्त कर रहे थे। लाइन की हिफाजत के लिए वो ये सब कुछ काबिल तफरीह समझ रहे थे। चिप्स, जो कि उन पर इंचार्ज लगा हुआ था, थोड़ा दूर खड़ा था और एक झोंपड़ी वाले से बात कर रहा था, और छोटा क्रिकलेड वहां आ गया। जनाब, मेहरबानी फरमाकर हमें बताएं, अगर हमें कोई हड़ताल वाला आदमी मिले तो हम क्या करें? क्या तुम किसी हड़ताल वाले से मिलना पसंद करोगे? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता जनाब। God bless the boy. He talked of them as if they were queer. If they were queer animal out of a zoo. Well, here you are. Then you can meet Mr. Jones. He is a striker. When he is on duty, he has arranged of the signal box at the station. You have put your life in this way many at a time. खुदा रहम करे इस लड़के पर। उसने हड़ताल वालों के मुतल्लिक ऐसी बात की जैसे वो चिड़िया घर से भागे हुए कोई अजीब जानवर हो। अच्छा, तो ये लो ओम, तो मिस्टर जॉन से मिल सकते हो। वो एक हड़ताली हैं। जब वो ड्यूटी पर होता है स्टेशन पर, वो पर्दा सिग्नल यानी इशारे बदलने वाला उसकी ड्यूटी होती है। तुम काफ़ी मर्तबा अपनी ज़िंदगी के हवाले कर चुके हो, और तुम काफ़ी मर्तबा अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर चुके हो। आफ्टरवर्ड द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल। देर बाद चिप्स talking to a striker might have been quite friendly the way they were talking together. बाद में ये कहानी पूरे स्कूल में फैली कि चिप्स एक हड़ताली वाले से बात कर रहा था।
हड़ताल वाले से बात कर रहा था। जिस तरह से वो दोनों हड़ताली और चिप्स बातें कर रहे थे, लगता था कि काफ़ी गहरे दोस्त हैं, कि काफ़ी गहरे वो दोस्त हैं। चिप्स, thinking it over a good many times, always added to himself that Kathy would have approved and would also have been amused, because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, he had faith in England, in English flesh and blood, and in Brookfield as a place whose ultimate worth depended on whether she fitted herself into the English scene with dignity and without disapprobation. He had been left a vision that grew clearer with each year of an England for whom days of ease were nearly over, of a nation steering into a channels where a hair's breadth of error might be catastrophic. He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield, and he had taken Kathy to London to see the procession, that old and legendary lady sitting in her carriage like some crumbling wooden doll had symbolized impressively so many things that, like herself, were nearing an end. Was it only the century, or was it an epic? चिप्स काफ़ी दफ़ा इस वाक़े पर सोचते हुए खुद से कहता कि कैथी इस बात को बहुत पसंद करती और बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी होता, सियासत के रास्ते जितने भी मुड़े हुए क्यों न होते, उसे चिप्स की इंग्लैंड और उसके लोगों की आदत पर पूरा भरोसा था। और ब्रोकफील्ड के बारे उसे यकीन था कि वो जगह है जिसकी हतमी कदर मंजिल से इस बात पर इन्सार करती है कि आया इसने शान से और बग़ैर किसी अदम तनासब के खुद को इंग्लैंड के मंजर में डाला है। उसको एक ऐसी सोच मिली जो हर गुज़रते हुए साल के साथ ज़्यादा वाज़ेह होती चली गई। ऐसा इंग्लैंड जिसके अच्छे दिन करीबन ख़त्म हो चुके थे, और ये सोच ऐसी कौम के बारे में थी जो ऐसी राह पर चल रही थी, यहाँ बाल बराबर गलती तवा कौन हो सकती थी। और इसे इंग्लैंड का 60 साला जश्न याद है। ब्रोकफील्ड में पूरे दिन की छुट्टी थी और कैथी को जुलूस दिखाने लंदन लेकर गया, और वह बूढ़ी और मशहूर खतून जो अपनी बग्गी में किसी झुकी हुई थकी हुई लकड़ी की गुड़िया की तरह बैठी थी, मौसर तौर पर बहुत सी चीज़ों की अलामत बन चुकी थी और जो इस तरह अब खात्मे के करीब थी। क्या ये सिर्फ एक सदी थी या एक तारीख साज दौर था? And then that frenzied Edwardian decade, like an electric lamp that goes brighter and whiter just before it burns itself out, strikes and lockouts a champagne
and unemployed marchers, Chinese labor, tariff reform, HMS Dreadnought, Marconi, Home Rule for Ireland, Dr. Grimpen, Suffragettes, The Lines of Chitalja, and April evening, windy and rainy, the fourth for construing Virgil not very intelligently, for there was exciting news in the paper. Young Grayson in particularly was a careless and preoccupied, a quite nervous boy, quite a nervous boy. اور پھر ایڈورڈ کی وحشت بری دہائی ایسے برق لیمپ کی طرح جو بجھنے سے پہلے زیادہ روشنی سے بڑکتا ہے. ہڑتالیں اور تالہ بندیاں، عیاشی والے کھانے اور دوسری طرف بے روزگاری کے احتجاج، چین سے لائے گئے مزدوروں کے مسائل، موصولات ٹیکس وغیرہ کے نظام میں اصلاحات، اور آئرلینڈ کے لیے قومی حکومت. ڈاکٹر کرپن، عورتوں کے ووٹ کے حق والی خواتین، اور چٹلجا کی لائنیں، اور اپریل کی ایک شام ہو اور بارش والی نہ، چوتھی کلاس، ورجائل کی تحریر کا گرامر کی روح سے تجزیہ، اور جو کہ زیادہ ذہانت والا نہ تھا کیونکہ اخبار میں کوئی پریشان کن خبر چھپی تھی. نوجوان گریسن خاص طور پر بے دھیان اور خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، ایک خاموش اور گھبرا جانے والا لڑکا. گریسن stay behind after the arrest. Then Grayson, I don't want to be severe because you are generally pretty good in your work, but today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? No, sir. Well, we will say no more about it, but I shall expect better things next time. گریسن پیچھے ٹھہر جاؤ. باقی سب کے پیچھے. پھر گریسن، میں سخت نہیں ہونا چاہتا کیونکہ تم عمومی طور پر کافی اچھے ہو اپنے کام میں، مگر آج تم ذرا بھی کوشش کرتے اور نہیں دکھائی دے رہے. کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں جناب. اچھا آپ اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے، لیکن میں اگلی بار بہتر کام کی توقع رکھتا ہوں آپ سے. Next morning, it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic, and that no news had yet come through as to his fate. Grayson was excused. Lessons for a whole day. The school centered emotionally upon his anxieties. Then came news that his father had been among those rescued. Chip shook hands with the boy. Well, I am delighted, Grayson. Happy ending. You must be feeling pretty pleased with
Yeah, sir. Yes, sir. A quite nervous boy, and it was Grayson Senior, not Junior, with whom Chips was destined later to condole. अगली सुबह पूरे स्कूल में ये शोर था कि ग्रेसन का बाप टाइटैनिक जहाज पर सवार हुआ था और इसकी किस्मत यानी इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। ग्रेसन को अस्पाक में छूट दी गई क्योंकि स्कूल पूरा दिन जज्बाती तौर पर इसकी परेशानी पर मरकूज रहा। फिर खबर आई कि उसका बाप उन लोगों में शामिल था जिसको बचा लिया गया। चिप्स ने लड़के से हाथ मिलाया। अच्छा ओम, मुझे खुशी है। ग्रेस, एक अच्छा अंजाम। तुम जिंदगी के साथ खुशी महसूस कर रहे होगे। जी हाँ जनाब। एक खामोश और घबरा जाने वाला लड़का, ये बड़ा ग्रेसन था ना कि छोटा, जिसके साथ तज़ीद करना चिप्स की किस्मत में था। चिप्स की किस्मत में था।